वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट से स्टार्ट करते हैं। जो टैरिफ लगाए थे ट्रम्प ने, वो ख़त्म कर दिए गए हैं कल रात। और ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि जो ग्रीनलैंड की वजह से यूरोप पे टैरिफ लगा रहे हैं तो वो ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो डील की तरफ जा रहे हैं, टॉक्स की तरफ जा रहे हैं, मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। तो इसी वजह से वो हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ भी है कि यूरोपियन जो स्टॉक मार्केट है वो जैसे ओपन हुआ तो मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड के थ्रेट से जो ट्रम्प है वो वापस जा रहा है। अब ये ट्रम्प ये नहीं कह रहा कि मैं ग्रीनलैंड लूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये कह रहा है कि ग्रीनलैंड लेने के लिए बात करते हैं, आपस में बैठते हैं, कोई फ्रेमवर्क रेडी करते हैं और जो टैरिफ है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो क्रिप्टो मार्केट है में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, इथेरियम, सोलाना वगैरह सारी चीज़ें। इसी तरह अगर हम स्टॉक मार्केट को देख लें तो स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही है। ठीक है। और हाँ, कल जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच थी यहाँ पे अगर हम देख लें, ठीक है, तो ट्रम्प की स्पीच में इन्होंने ये भी कहा है कि स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन उसका कोई मसला नहीं है, और वो डबल हो जाएगा क्योंकि हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और हमारी जो इकॉनमी है वो स्ट्रांग होगी। तो उसी वजह से इसी के बेस पे अगर आपको याद हो तो जो क्रिप्टो में थोड़ी बहुत जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो हो चुकी है। ठीक है, बीटीसी में 10% है, सोलाना में 1.5%, एवीएक्स में 1% और लिंक में 1.5%। तो ये तकरीबन जो पोर्टफोलियो है वो हमारा एलोकेट हो चुका है, कोई 11.12.5 और 14%। हाँ जी, 14% पोर्टफोलियो लिक्विड हो चुका है। बाकी रिमेनिंग है हमारे पास कोई 86%। देखते हैं अगर मार्केट मजीद नीचे आता है तो मजीद जो कॉइन्स हैं वो भी बाय कर सकते हैं। ठीक है। इस बेस पे कल हमें देखने को मिला जो गोल्ड है वो भी थोड़ा बहुत नीचे आया। मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड है जो नीचे आ रहा है तो वो शॉर्ट टर्म है। ठीक है, वीडियो में आप देख ले जो कल हमने पोस्ट की थी या परसों मेरे ख्याल से। ठीक है, शॉर्ट टर्म है। ये नहीं है कि इसकी वजह से जो गोल्ड का ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। बाकी जो गोल्ड है उसका जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट है वो बुलिश ही है। इसी तरह अगर हम सिल्वर को देख ले तो वे भी बुलिश है। ठीक है, एक जो अपॉर्चुनिटी हमारे मेरे ख्याल से हमसे मिस हो गई वो थी ये वाली। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेंज बहुत ही ज्यादा, तकरीबन 28,000 से 65,000 डबल आया था। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.4 से 4.1%, 0.3% का डिफरेंस आया था। तो अगर किसी ने कैच किया है, एक दो बंदों के मैसेजेस आए थे कि उन्होंने इसको कैच किया, तो वेरी वेल डन। बाकी अगर इसको आप देख ले, जीबीपी एयूडी को आप देख ले, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ आया है। इसी तरह एयूडी यूएसडी को देख ले, ऊपर की तरफ गया है। एयूडी जेपीवाई को भी अगर हम देख लें ऊपर की तरफ गया है। अब इसमें ये है कि आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो न्यूज़ आई है वो इस कैंडल पे आई है। ठीक है, सुबह 5:30 बजे। इवन अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज भी होती तब भी आप ट्रेड लेते तो अभी आप प्रॉफिट में होते, क्योंकि आपको पता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एम्प्लॉयमेंट चेंज है, इसमें जितनी डिफरेंस आई है उसके हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसी तरह अगर हम जीबीपी एयूडी को देख ले तो तकरीबन अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली होती 15 मिनट बाद, न्यूज़ के 15 मिनट बाद भी एंट्री ली होती, तब भी आप प्रॉफिट में होते, क्योंकि आपको पता है कि जो जॉब्स डाटा होता है सेंट्रल बैंक का फोकस है इस पे। हाँ जी, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है ये मार्केट को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो जो तकरीबन आप देखें तो कितने पिप्स की मूवमेंट हो चुकी है, 137 पिप्स की मूवमेंट हो चुकी है। तो वो काफी अच्छी मूवमेंट है। इवन अगर आप ये कैंडल भी आपसे मिस होता तो आप इसको अच्छे बोला कैच कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक मार्केट भी ठीक है, फॉरेक्स भी हो गया, स्टॉक्स भी हो गया, गोल्ड, क्रिप्टो वगैरह। अच्छा, आज देखते हैं कोई हमारे पास न्यूज़ है, जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। लेवल 3 डाटा है, कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल देखें 2,09,000 है, ठीक है, और प्रीवियस 1,98, तो ये अगर 1,90, तो हम कहेंगे, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो 1,90 लास्ट टाइम कब आए थे? 1,90 तकरीबन लास्ट टाइम आए थे दिसंबर 2025 में। ठीक है, तो एक 189 के या 185 के आ गया, तो हम कहेंगे कि ये बिल्कुल 2024 में ये डाटा आया था, इससे कम बाकी कोई एक साल में नहीं आया। ठीक है, इसी तरह अगर ये 2,60,000 से ऊपर आता है, 2,70,000, तो भी हम कह सकते हैं कि डाटा बहुत खराब आया है। और ये तकरीबन 2014, 24, 25 में इतना ज्यादा नहीं आया है जो अभी आया है। तो फिर उसको ट्रेड कर सकते हैं। कम आता है तो डॉलर को सिंपली 1,85, 1,80 आता है तो डॉलर को बाय, ज्यादा आता है 2,65,000, 2,70,000, तो डॉलर को
को सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो जीडीपी का डाटा है वो सिंपल ये है कि ये लैगिंग इंडिकेटर होता है, कोई खास है नहीं। फाइनल जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये होता है सितंबर से लेके दिसंबर तक। तो हमारे पास जनवरी का डाटा भी आ चुका है और ये हमें सितंबर से दिसंबर का डाटा, तो बाय द टाइम जनवरी का डाटा आ चुका है तो सितंबर से जो दिसंबर का डाटा है वो थोड़ा बहुत लेट है। ठीक है, इस पे मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर चुका है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल 5% आ जाता है या निगेटिव में आ जाता है तो फिर हमें मार्केट उससे इम्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल यही है फिलहाल। जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है वो क्रिप्टो में आपके साथ शेयर भी किया है। बाकी देखते हैं जो भी चीज़ है, कोई ट्रेड वगैरह बनता है तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर